गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का ये वीडियो उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी साथियों को समर्पित है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और आप सभी को समर्पित है जो निश्चित रूप से आने वाले समय विजय श्री को प्राप्त होने वाले हैं। और ये विजय श्री आपको दिलाएगी आपकी मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क और कठोर परिश्रम। कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था इस चैनल पे, कैलेंडर पे, और बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत रूप से भी फ़ोन आया, संपर्क किया, और काफ़ी अच्छा फीडबैक उस बारे में दे रहे थे। बहुत सारे व्यूज़ उसके बाद मिले, बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं यूँ कहना चाहूँगा, इस प्रकार के चैनलों को जब आप सब्सक्राइब करते हैं जो आपकी ही सफलता के लिए बने होते हैं या बनाए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, या यूं कहिए वो गवर्नमेंट जॉब आपको सब्सक्राइब करने वाला है बहुत जल्दी। तो आज एक बहुत शानदार सा वीडियो, बहुत छोटा सा, कंप्यूटर पे हम बनाने जा रहे हैं। और कंप्यूटर पे आप जानेंगे किसने खोज की, कब की, कैसे काम करता है, और कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या हैं, कब से कब शुरू हो गया था, और जिस प्रकार से आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप भी एक पीढ़ी के रूप में, है ना, चल रहे हैं आगे को। और दादाजी की पीढ़ी में कुछ और बात थी, आप यहाँ तक आने में कुछ बहुत सारा परिवर्तन हो गया। ऐसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आज कंप्यूटर के बारे में ही, और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर क्या है। जैसे कि आप इस पे भी देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे होता क्या है, कोई एक व्यक्ति जो उसको रन कर रहा होता है वो उसको कमांड करता है ना, यानी व्हिच टेक्स इनपुट, और इनपुट लिया उसने किससे, फ्रॉम यूजर, है ना, और उसके बाद वो उसको क्या करता है, स्टोर करता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद प्रोसेस करता है ना, ठीक है, फ्रॉम यूजर। फिर आप देख पा रहे हैं, स्टोर एंड प्रोसेस इट, देन फाइनली गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, यानी आपने दिया और उसके बाद वो उसको रिजल्ट के रूप में बाहर दे रहा है। अब सबसे एक दूसरी बात आती है कि किसने डेवलप किया, हु वाज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सब बातें आती हैं। तो चार्ल्स वेबेज थे, और एक मैथमेटिशियन थे, एक फिलोसोफर भी थे, इंग्लैंड में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम के रूप नाम से जिसे आप जानते हैं। 26 दिसंबर 1791 को पैदा हुए थे, और 18 अक्टूबर 1871 में बाद में मृत्यु इनकी हो गई थी। एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर भी थे। तो फुल फॉर्म अगर कंप्यूटर का कभी कभी बात आती है तो जनरली कहते हैं कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, particularly used for टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो यानी फुल फॉर्म की बात आती है कंप्यूटर की, जो COMPUTER होती है, तो उसका फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इससे आगे अभी हम अब बात करने वाले हैं कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जनरली दो भाग होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर कहते हैं, दूसरा हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जनरली एक जनरल भाषा होती है कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे आप छू नहीं सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें होती हैं, है ना, और जो भी उसके अंदर सिस्टम है ना, उसको आप छू नहीं पाते। लेकिन हार्डवेयर भी होते हैं, जैसे पहले हम हार्डवेयर पे बात करें, CPU को आप टच करते हैं, माउस को आप टच करते हैं, रन करते हैं माउस से ही, जहाँ पे काम करना होता है आप क्लिक करते हैं, तब जाके वहाँ से लिखना या दूसरी चीज़ें, म्यूजिक सुनना है, उसको क्लिक करके आप शुरू कर जाते हैं, है ना। ऐसे ही कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बिना, है ना, CPU है, UPS है आपका, ये सब हार्डवेयर करते हैं। जनरली बात करते हैं कि जैसे आप छू सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को, जो आपको दिख भी रहे हैं बाहर, वो आपके हार्डवेयर होते हैं। लेकिन अब बात आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दोबारा से डिवाइड कर रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम पहले बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं करके, तो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो यानी जिसका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाने और उसे काम के योग्य बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे रूप में आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को चलने लायक बनाता है। अगर वो नहीं है तो आपका कंप्यूटर भी बाद में नहीं चलेगा, इस ढंग से हम कह सकते हैं, है ना। यानी दूसरे रूप में आप ये भी कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान फूंकने का काम करता है ना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में मदद करता है। अगर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये आप समझ सकते। जैसे आपका विंडोज़ है ना, लाइनक्स है, एमएसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप है ना इसको चलाते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर को, है ना, और आप कोई गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एमएस ऑफिस है जिस पे आप कोई भी ब्राउज़र है, आपका व्हाट्सएप पे अगर काम कर रहे हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो इनबिल्ड होते हैं, जो किसके माध्यम से, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से वो चलते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं आपका रन करेंगे कंप्यूटर पे, है ना। तो आप ये डिफरेंस इसका समझ सकते हैं। तो जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर से मैं कहूँगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाने और उसे काम के योग्य बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग ये आप ये कह सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो अब थोड़ा सा अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही बड़ा है ना, जिसे कंप्यूटर का कुछ लोग माइंड कह देते हैं, है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है। कभी कभी कहते हैं सीपीयू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, कभी कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। तो इस सब के आंसर यही होते हैं, सीपीयू। तो जनरली सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज नॉन एज अ ब्रेन ऑफ, ये लिखा भी है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ऑल्सो नॉन एज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी हार्डवेयर होता है जो आप देखते हैं एक डब्बा सा, अगर पीसी किसके घर पे या ऑफिस पे या अपने स्कूल पे अपना देखा होगा, तो इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो ALU कहते हैं और दूसरा CU कहते हैं। ALU बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी आप कंप्यूटर पे लिखते हैं 5 + 10 = 15, तो ये सब मैथमेटिकल जो चीज़ें करते हैं, या आप 10 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो आंसर 200, ये सब ALU वाला पार्ट आपको देता है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कभी कभी कि कौन सा भाग कंप्यूटर का ये काम करता है, गणितीय जो काम करता है वो आपका ALU ही करता है, और दूसरा CU, है ना। दूसरा एक भाग तो ALU हो गया, दूसरा आपका CU हो गया, कंट्रोल यूनिट जो जनरली जैसे कहते हैं हम लोग। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ा इजीली पूछे, 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से, एक जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, है ना। दूसरा पूछा था कि कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर होता है हमारा CPU को ही। और दूसरा कि गणितीय जो काम करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे आप कहते हैं ALU, तो वो कौन करता है, कौन एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, या वो सब कौन करता है आपके कंप्यूटर में, वो ALU करता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगले स्टेप में बढ़ेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, है ना, कंप्यूटर जनरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन था कब से कब तक था, ये हमने लिखा भी, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक, और यानी कब तक था। अब इसके अराउंड में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, फिर 46 ना हो तो कुछ किताब में 40 हो सकता है या 45 हो सकता है। जनरली 46 और 45 में बड़ा कंफ्यूजन भी लोगों को है। तो और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करी थी वो वैक्यूम ट्यूब इस पे यूज किए जाते हैं। एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होते थे, बताते हैं, बहुत बड़े बड़े, हैंडल करना बड़ा टफ, उसको आप है ना इधर से उधर ले नहीं जा सकते। आज के डेट में तो आपके पास टैबलेट होता है, आपके पास लैपटॉप होता है ना, मोबाइल आपके कंप्यूटर का काम करने लग गए हैं।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एक भलाई का काम इस वीडियो के साथ कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ तब कीजिएगा जब आपको लगे कि वीडियो सही बना है और आपके लिए उपयोगी है। अदरवाइज आप नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, है ना। अगर अच्छा बना है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों तक भी आप इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं और सभी लोगों को फायदा पहुंच सके। तो मैं खैर आगे बढ़ रहा हूँ। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक, और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इस पर यूज की थी। जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब थे, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किए थे। ये पूछा जाता है सेकेंड जो पीढ़ी थी कंप्यूटर में, वो क्या यूज किया था उसमें टेक्नोलॉजी के रूप में, तो आंसर होगा ट्रांजिस्टर। और कब से कब, है ना, 1959 से 65। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो 1965 से 1971 तक, तो आईसीज यूज किए थे टेक्नोलॉजी के रूप में। छोटे छोटे होना शुरू हो गए थे कंप्यूटर, यहाँ से कंप्यूटर का साइज, है ना, थोड़ा कंफर्ट होना शुरू हो गया था। उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन 1971 से 1985। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये LSICS लिखा है, ये कहीं कहीं पे आपको LSCS ऐसे लिखा हो सकता है। फुल फॉर्म भी है इसका, अगर आप जानना चाहें तो इसे कहते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, और ये कब शुरू हुआ था, 1971 से 1985। अब लास्ट जनरेशन जो फिफ्थ जनरेशन है जो अभी चल रही है, वो 1985 से। और आईसीज इसमें एआई टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज के डेट में आप कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज है। फिफ्थ जनरेशन पे ही हम अभी चल रहे हैं। तो पुनः मैं आप सभी से पुनः निवेदन होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अपनी सफलता के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी लाने वाले हैं। तब तक